भारत ने मालदीव से तनाव बढ़ने के बाद माले और बीजिंग दोनों को औकात दिखाने के लिए मालदीव के पास अपना नया नौसैनिक अड्डा खोलकर दोनों देशों में खलबली मचा दी है। पूर्व में भारत के साथ मालदीव का परंपरागत रूप से घनिष्ठ संबंध रहा है, मगर अक्टूबर में नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के चुने जाने के बाद से संबंध बिगड़ गए हैं। मालदीव की चीन से बड़ी नजदीकी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से भारत का तनाव बढ़ने के बाद भारतीय नौसेना ने अपने एक बड़े कदम से तहलका मचा दिया है। दोस्तों, भारत के नौसेना के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत ने मालदीव के पास अपना एक नया नौसैनिक अड्डा नेवल बेस बना दिया है, जहां से सभी तरह के समुद्री ऑपरेशन व युद्ध को अंजाम दिया जा सकता है। मालदीव और चीन यहां से भारत के जद में आ गए हैं। भारत के इस कदम से माले से लेकर बीजिंग तक खलबली मच गई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मालदीव और चीन में बढ़ती घनिष्ठता का जवाब देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। मालदीव से तनावपूर्ण संबंधों के बीच और बीजिंग पर नजर रखते हुए भारत ने बुधवार को ये नया नौसैनिक अड्डा खोला है। बता दें कि भारत ने मालदीव के करीब अपने हिंद महासागर द्वीप पर इस नए नौसैनिक अड्डे को खोला है। ऐसा माले के साथ तनावपूर्ण संबंध बने होने और चीन के साथ मालदीव की निकटता बढ़ने के मद्देनजर किया गया है। भारत ने मालदीव और चीन को जवाब देने के लिए अपने लक्षद्वीप के द्वीप समूह पर INS जटायु की तैनाती कर दी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप पर यह नया नेवल बेस वर्षों से निर्माणाधीन था। अब इसे बुधवार को पूरा कर लिया गया। यह नौसैनिक अड्डा भारत के पश्चिमी तट पर सबसे दूर का बेस है। हालांकि दशकों से द्वीप पर नौसेना की छोटी टुकड़ी की उपस्थिति रही है, मगर भारत ने अब ऐसे वक्त में इसका उद्घाटन किया है जब मालदीव ने भारत पर अपने लगभग 80 सैनिकों को वापस बुलाने के लिए दबाव डाला है। यह सैनिक भारत ने दक्षिणी पड़ोसी राष्ट्र मालदीव को दिए गए 3 विमानों पर तकनीकी और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए तैनात किए थे। अब एक बार फिर मुइज्जू ने इस बात को दोहराया है। उन्होंने BBC को दिए इंटरव्यू में कहा, हमें मालदीव की जमीन पर कोई भी विदेशी सैनिक नहीं चाहिए। मैंने मालदीव के लोगों से वादा किया था और मैं पहले दिन से ही अपने वादे को पूरा करूंगा। चुनाव जीतने के बाद पहली रैली में मुइज्जू ने कहा था, मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता सबसे ज्यादा मायने रखती है। लोग नहीं चाहते कि भारतीय सैनिक मालदीव में रहें। वो हमारी भावनाओं और इच्छा के खिलाफ यहाँ नहीं रह सकते। मुइज्जू का कहना है कि हम विदेशी सैनिकों को मालदीव के कानून के मुताबिक वापस भेजेंगे। उन्होंने रैली में कहा था कि मालदीव के लोगों ने उन्हें वापस भेजने का फैसला लिया है। मुइज्जू को चीन का समर्थक माना जाता है, हालांकि वो खुद को किसी देश का समर्थक बताते नहीं हैं। चीन समर्थक सवाल पर मुइज्जू ने कहा था, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता मालदीव और उसकी स्थिति है। हम मालदीव समर्थक हैं। कोई भी देश जो हमारी प्रो मालदीव नीति का सम्मान करता है और उसका पालन करता है, वो मालदीव का करीबी दोस्त माना जा सकता है। वहीं इससे पहले तक मालदीव में भारत समर्थित सरकार थी। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार में मालदीव और भारत के रिश्ते मजबूत हुए। चुनाव प्रचार के दौरान मुइज्जू की पार्टी ने सोलिह पर गुपचुप तरीके से भारत से डील करने का आरोप लगाया था, जिस कारण मालदीव में भारतीय सैनिक तैनात हैं। भारत ने मालदीव को 2010 और फिर 2013 में 2 हेलीकॉप्टर दिए थे। इसके बाद 2020 में एक छोटा विमान भी तोहफे में दिया था। भारत ने ये 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इसलिए दिया था ताकि मालदीव को मेडिकल इवैक्यूएशन और समंदर की निगरानी में मदद मिल सके। इन विमानों के रखरखाव के लिए कई सारे टेक्नीशियंस और पायलट मालदीव में हैं। बताया जाता है कि 2013 से ही यहाँ के लामू और अद्दू द्वीप पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।